डियर स्टूडेंट्स, MR ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं MR प्रजापति आपके लिए नाउन की 4th वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में टाइप 4 से संबंधित रूल हम आपको बता रहे हैं। ये रूल क्या है, सबसे पहले रूल को पढ़ते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक होता है, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक होता है, रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लोजेज को आपस में जोड़ने वाला प्रोनाउन होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले प्रयोग करते हैं और इन सभी का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में दिया हुआ है, लव फॉर आवर्स एनवायरनमेंट इज एनफ टू प्रोटेक्ट नेचर, नो एरर। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर आवर्स का प्रयोग किया गया है। आवर्स यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पे हमें पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। पोसेसिव एडजेक्टिव बनाने के लिए हम आवर्स से एस हटाएंगे तो यहाँ पर अवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एरर हमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 में द लायंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट, नो एरर। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर हिज का प्रयोग किया गया है। हिज यहाँ पर ही के अनुसार आता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे पार्ट में एनिमल्स दिया हुआ है। एनिमल्स यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का नाउन है और इसके लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हिज के स्थान पर THEIR देयर का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। वन शुड हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ्स। इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है। देयर का प्रयोग हमेशा दे के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले पार्ट में वन दिया हुआ है और वन के साथ में हम पोसेसिव एडजेक्टिव वंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात वन अपोस्ट्रोफी एस कर देंगे। तो इस प्रकार से एरर हमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 में प्राइवेट कंपनीज विच प्रॉफिट्स हैव ग्रोन ड्यू टू द हाई प्राइस ऑफ ऑयल शुड ऑफर डिस्काउंट्स ऑन कुकिंग गैस। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में विच दिया हुआ है और यहाँ पर जो विच है, विच से एडजेक्टिव क्लॉज बन रही है, लेकिन यहाँ पर हम विच के स्थान पर हुज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये संबंध कारक प्रोनाउन बन रहा है, संबंध कारक रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हुज हो जाएगा। तो एरर हमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5 में दिया हुआ है, वी ट्राइड टू डू मच मोर देन द वर्क एज पॉसिबल बाय आवर सेल्वेज बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू रिली ऑन अदर्स। इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में आवर्स दिया हुआ है। आवर सेल्वेज यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, अर्थात यहाँ पर वी का ऑब्जेक्टिव केस अस का प्रयोग करना है। तो इससे हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर एंड के बाद आई दिया हुआ है और रूल ये है, जब भी वर्ब आ जाती है, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो यहाँ पर आई को हम मी में चेंज कर देंगे, तो मी हो जाएगा। तो एरर हमारी ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 7 में आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू एंड योर्स एंटायर फैमिली फॉर शोइंग काइंडनेस एंड जनरसिटी टुवार्ड्स अस, नो एरर। इस सेंटेंस की दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर योर्स का प्रयोग किया गया है। योर्स यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन है, जबकि हमें यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। योर्स से एस हटाएंगे
और योर कर देंगे, इस प्रकार से एरर ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ़ वन विशेज टू सक्सीड, नो एरर। इस सेंटेंस में पहले पार्ट में वन दिया हुआ है और वन के लिए हम पोसेसिव एडजेक्टिव वंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हिज के स्थान पर ONE अपोस्ट्रोफी S कर देंगे, तो एरर हमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय मिस्टर शर्मा होम द मैनेजर सेड आउट टू बी प्रोमोटेड, नो एरर। इस सेंटेंस में यहाँ पर तीसरे पार्ट में होम का प्रयोग किया गया है। होम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इस होम के स्थान पर हमें हु का प्रयोग करना है, एक नॉमिनेटिव केस लगाना है और इस प्रकार से हमारी एरर ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, नो एरर। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर आई का प्रयोग किया गया है और रोल के अनुसार हम वर्ब के बाद में प्रोनाउंस को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ आई का हम मी कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारी एरर ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 11 में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 11 में दे हैव इन्वाइटेड पप्पू एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, नो एरर। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर एंड के बाद आई दिया हुआ है और वर्ब के बाद हम प्रोनाउंस को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं, तो आई को मी में चेंज कर देंगे और इस प्रकार से एरर हमारी ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं। इफ़ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स, नो एरर। इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस बन रही है। विल बी के बाद में ट्रीटेड का प्रयोग किया गया है और जब भी पैसिव वॉइस बनती है हम बाय के बाद में प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर देमसेल्व्स के स्थान पर देम लगा देंगे, तो इस प्रकार से हमारी एरर ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं। ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डू नॉट नो द रीज़न, नो एरर। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर हर का प्रयोग किया गया है। जब भी दो क्लोज की कंपेयर की जाती है, तुलना की जाती है, तो देन के बाद हम प्रोनाउंस को हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हर के स्थान पर सी हो जाएगा, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं। लेट यू एंड आई गो टू एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलोव्ड फ्रेंड। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में यह एरर दी हुई है। रोल ये है कि जब भी लेट आ जाता है, लेट के बाद हम प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आई को हम मी में चेंज करेंगे, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 15 में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 15 में दिया हुआ है इट वाज मी हु टेलीफोन द फायर सर्विस, नो एरर। इस सेंटेंस में इट का प्रयोग किया गया है और वर्ब के बाद में मी का प्रयोग किया गया है। ऐसी कंडीशन में जब इट का प्रयोग करते हैं तो इट से हम आने वाले सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं और एम्फेसाइज करने के लिए हम प्रोनाउंस को हमेशा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो मी है वो आई हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर मी के स्थान पर आई का प्रयोग करेंगे, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको 15 क्वेश्चन एक ही रूल पर समझाए हैं और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और इस रूल्स को अन्य क्वेश्चनों में भी आप फॉलो करेंगे। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सहयोग ही हमारी सफलता होगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स।